अगली खबर यूपी के प्रयागराज शहर से है। बच्चों के रेस्क्यू का मामला। सीमांचल एक्सप्रेस से रेस्क्यू हुए थे जो बच्चे। फरार ठेकेदार और उसके साथियों पर मामला दर्ज हो चुका है। रेस्क्यू के बाद कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बच्चों को ट्रेन से किसी और जगह ले जाया जा रहा था। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का ये मामला था, जहां से बच्चों का रेस्क्यू किया गया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अब सौंपी जाएगी ये पूरी जांच। बच्चों को बिहार से दिल्ली लाया जा रहा था। जीआरपी आरपीएफ ने रेस्क्यू किया था। बाल मजदूरी के लिए बच्चे लाए जा रहे थे। और प्रयागराज में पुलिस की कड़ी चौकसी होगी। बड़ा वफात को देखते हुए सख्त पहरा लगा दिया गया। चौक चौराहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। वरिष्ठ अधिकारी भी मार्च में शामिल हैं। संवेदनशील इलाकों में विशेष नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां बड़ा वफात के जुलूस को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ा वफात पर लखनऊ में अलर्ट जारी किया गया। जुलूस को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए। 54 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है। 10 कंपनी पीएससी को लगा दिया गया और 2 कंपनी आरएफ की भी तैनाती है। शहर को 5 जोन 23 सेक्टर में बांट दिया गया। सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रहेगी। बड़ा वफात के जुलूस को लेकर के ये सख्त तैयारियां की गई हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में जुलूस को लेकर के जो इंतजाम किए गए हैं उसमें 54 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती, 10 कंपनी पीएससी और 2 कंपनी आरएफ की भी तैनात की गई है। शहर को 5 जोन और 23 सेक्टर में बाकायदा बांटा गया है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी मॉनिटर किया जा रहा है। कंट्रोल रूम बाकायदा बनाया है। इस तरीके के जब जुलूस निकाले जाते हैं, कंट्रोल रूम के जरिए जिन जिन रास्तों से होता हुआ ये जुलूस गुजरेगा उस पर जो कैमरे लगाए गए हैं उससे निगरानी रखी जाएगी। बड़ा वफात पर योगी फोर्स का ये पहरा। इससे पहले हाई लेवल मीटिंग हुई थी। माहौल बिगाड़ने वाले इस बार भी नहीं बचेंगे। 10 कंपनी पीएससी की तैनात की गई है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के अलग अलग जिलों की। मेरठ की तस्वीर है। शहर में हर तरफ आपको मार्च करते पुलिसकर्मी नजर आएंगे। प्रयागराज की तस्वीर, सड़कों पर जो अफसर हैं वो उतरे हुए हैं। ये तस्वीर कौशाम्बी की दिखा रहे हैं। इसके अलावा गली गली में कैसे चौकसी श्रावस्ती में बरसी यहां पर जा रही है उसकी तस्वीरें। इसके अलावा अलग राज्यों की बात करें, उज्जैन की तस्वीर और साथ ही हम बोकारो की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे झारखंड हो, एमपी हो या फिर यूपी हो, हर तरफ निगरानी रखी जा रही है। और अब बात करते हैं सपनों के शहर या आईटी सेक्टर कहे जाने वाले गुरुग्राम की, जहां लोगों ने लाखों करोड़ों खर्च करके घर खरीदा, लेकिन इतनी बारिश हुई कि इसके बाद जो जल जमा हुआ उससे जिंदगी मानो इनकी नर्क हो गई। कई सोसाइटीज में खाने पीने के लाले पड़ गए। लोगों को नीचे आने में लोग कतरा रहे हैं। रास्ता ही नहीं है क्योंकि नीचे आओ तो पानी ही पानी है, मानो किसी टापू पे रहते हैं वो। राहत और बचाव दल के लोग ट्रैक्टर और जेसीबी से लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। इस वक्त गुरुग्राम की ऐसी स्थिति है और कई दिनों में गुरुग्राम में ऐसे ही हालात हैं। पंप सेट से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पानी नहीं निकल रहा है। इससे हालात और बिगड़ रहे हैं। महंगी सोसाइटी में कारें जल समाधि ले रही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि गाड़ी से आना जाना मुश्किल है। राहत और बचाव दल के लोग जेसीबी से आना जाना कर रहे हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोग जरूरत के सामान ट्रैक्टर से लाने जा रहे हैं। कुछ घंटों की बारिश में गुरुग्राम में बाढ़ आना आम बात है। अरावली की ढलान पर बसा है जहां पानी का बहाव नीचे की ओर होता है। इस ढलान पर अब कंक्रीट का घना जंगल खड़ा हो गया है जिसके कारण पानी निलक नहीं पाता। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मूसलाधार आफत इस वक्त मची हुई है। बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में यहां भी पानी भर गया है। दिखाते हैं यहां की तस्वीर। घरों पर पानी का कब्जा, सड़कें बनी समंदर, जहां नजर दौड़ाऊं पानी ही पानी। मॉनसून का आफतकाल दिखाती ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है, जहां भारी बारिश ने पिछले 18 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां बादल ऐसे बरसे हैं कि कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है। कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों के बाहर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। स्कूलों के बाहर भी पानी का डेरा है। बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है। जलभराव से हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में झेलम नदी लोगों के लिए परेशानी का सबब इस वक्त बन चुकी है। नदी में उफान के चलते कई इलाकों में पानी घुस गया है। झेलम नदी का ऐसा रौद्र रूप कि तटबंधों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में कहर बरपा रही है।
कश्मीर के बड़गाम में कई घर जलमग्न नजर आ रहे हैं। किसानों की आमदनी का सहारा खेतीबाड़ी पूरी तरह से चौपट हो गई है। बड़गाम के शालीना इलाके में झेलम नदी के तटबंधों में कई जगह दरार पड़ गई है, जिससे निकलकर झेलम नदी का पानी स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। बाढ़ से हालात ऐसे हैं कि कई घर लगभग आधे डूब चुके हैं। लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। प्रभावित इलाकों में 800 घरों से लगभग 2000 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है।